कभी कभी सब कुछ खत्म होने से पहले किस्मत एक ऐसा दरवाजा खोलती है जो न जमीन का होता है न आसमान का, बल्कि किसी और ही दुनिया का। जब सूरज की किरणें नरम मिट्टी पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे जमीन पर सोना उग रहा हो। लेकिन ये धरती सिर्फ उन किसानों के लिए उपजाऊ थी जो अपना खून पसीना बहाकर भी कभी अपनी ख्वाहिशों की फसल नहीं काट पाए। ऐसा ही एक किसान था जिसका बेटा था, नाम था उसका नौमान। उसके हाथ सख्त थे मगर दिल मुलायम और आंखों में सपनों का समंदर। सुबह सुबह वो अपने अब्बा के साथ खेतों में काम करता और शाम को एक टूटी फूटी सी मदरसे में पढ़ने चला जाता। घर में अक्सर खाने की तंगी रहती, लेकिन अम्मी हमेशा कहती, बेटा, इल्म वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। नौमान के दिल में भी एक रोशनी सी जलती रहती थी। वो अक्सर सोचता कि काश कोई ऐसा पल आ जाए जब उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाए, कोई करिश्मा, कोई चमकता हुआ मौका। लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत उसे ऐसा ही एक पल देने वाली है जो सिर्फ उसकी दुनिया ही नहीं, उसका वजूद भी बदल देगा। एक दिन मौसम बदला, आसमान पर बादल छा गए और मिट्टी में नमी भर गई। नौमान और उसके अब्बा नई फसल के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। नौमान हाथों से बीज बो रहा था और बार बार आसमान की ओर देख रहा था, जैसे कोई दुआ कर रहा हो। तभी उसका हाथ मिट्टी में किसी सख्त चीज से टकराया। अब्बा, यहां कुछ है। अब्बा ने कहा, पत्थर होगा, निकाल फेंक। लेकिन वो कोई पत्थर नहीं था। नौमान ने मिट्टी को और खोदा और जो चीज निकाली उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो एक नीला चमकता हुआ मोती था, बिल्कुल साफ, जैसे पानी की बूंद हो, लेकिन उसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। जब नौमान ने उसे हाथ में लिया तो उसके जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई। अब्बा ने देखकर कहा, बेटा, इससे दूर रहो, ये कोई आम चीज नहीं लगती। लेकिन नौमान उसे घर ले आया। उस रात सब कुछ अजीब सा था। हर चीज खामोश थी। जानवर, हवाएं, यहां तक कि परिंदों की आवाज तक थम गई थी। नौमान ने वो मोती एक मिट्टी के प्याले में रखा और अपने सिरहाने रखकर सो गया। आधी रात को उसके कमरे में एक नीली रोशनी भर गई। रोशनी इतनी मुलायम थी कि आंखें चौंकी नहीं, मगर दिल जोर से धड़कने लगा। नौमान की नींद खुली और जो उसने देखा वो किसी ख्वाब जैसा था। उस प्याले से धुआं निकलने लगा और वो धुआं धीरे धीरे इंसानी शक्ल में ढल गया, एक औरत जैसी, मगर जमीन की औरतों जैसी नहीं। उसकी आंखें समंदर जैसी नीली थीं, कपड़े रोशनी से बने लगते थे और बाल इतने चमकदार कि लग रहा था जैसे तारों को पिघलाकर उनमें भर दिया गया हो। मैं आजाद हो गई हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में हवा की सरसराहट थी। नौमान कांप उठा। तुम कौन हो? मैं वो हूं जो सदियों से कैद थी। तुमने मुझे आजाद किया है, नौमान। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो मुस्कुराई और बोली, जिसने नीले मोती को छू लिया वो मुझसे छुप नहीं सकता। नौमान डर गया। उसका दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या तुम जिन हो? नहीं, मैं जिनजादी हूं, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब हूं। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, इसलिए किस्मत ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। नौमान की सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजे की ओर देखा, मगर पैर जैसे जमीन में जम चुके थे। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखो, अब वो मोती तुम्हारे अंदर है और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा वो खुद खत्म हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम वैसे नहीं रहे जैसे कल थे। तुम बदल चुके हो, नौमान। तुम्हारी किस्मत ने एक नया रास्ता चुन लिया है। इतना कहकर वो झिंजादी अचानक रोशनी में गायब हो गई। प्याले में सिर्फ एक हल्की नीली चमक रह गई। अगले दिन जब नौमान खेतों में गया तो अजीब अजीब चीजें होने लगीं। उसने जो पौधे लगाए थे वो कुछ ही मिनटों में उगने लगे। खेतों में हरियाली और महक भर गई। उसके अब्बा हैरान रह गए और बोले, ये क्या हो रहा है? नौमान चुप रहा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। रात को वो फिर उस मोती के पास बैठा। अगर तुम हो तो सामने आओ, मुझे बताओ मैं क्या करूं? फिर वही नीली रोशनी आई और जिनजादी फिर से सामने आ गई। तुम्हारे दिल में डर है, नौमान, लेकिन तुम्हारी नीयत पाक है। तुम एक किसान हो, मगर तुम्हारे हाथों में वो ताकत है जो बड़े बड़े बादशाहों के पास भी नहीं होती। मुझे ताकत नहीं चाहिए,
मुझे सिर्फ सच जानना है। तुम कौन हो और ये सब क्यों हो रहा है? बहुत साल पहले एक जालिम ने मुझे इस मोती में कैद कर दिया था। मैं रोई, चीखी, मगर सब्र किया। मुझे बताया गया था कि मेरी रिहाई उसी के हाथों होगी जो धूप में पसीना बहाता है, माँ बाप की इज्जत करता है और जिसकी आंखों में सच्ची दुआ हो। नौमान की आंखों से आंसू बहने लगे। मगर मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तुम वो सब कुछ हो जो इस दुनिया को बचा सकता है। उसी वक्त दरवाजा जोर से खुला। अब्बा अंदर आए, पसीने में भीगे, आंखों में गुस्सा। ये सब क्या है? ये रोशनी? ये सब क्या चल रहा है? नौमान घबरा गया। अब्बा, मैं सब बताता हूं, बस गुस्सा मत करिए। लेकिन तब तक जिनजादी फिर से गायब हो चुकी थी, जैसे किसी और दुनिया में लौट गई हो। अब्बा कुछ देर तक देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे बाहर चला गया। नौमान समझ गया था कि अब यह सफर सिर्फ उसका नहीं रहा, वो फिर आएगी और शायद इस बार अपने साथ कुछ ऐसा लाएगी जो सिर्फ उसकी दुनिया नहीं, औरों की दुनिया भी हमेशा के लिए बदल देगा। मगर वो ये नहीं जानता था कि अगली बार जब वो आएगी तो अपने साथ मौत भी लाएगी। रात की तारीकी के साथ नौमान की आंखों में एक अजीब सा डर भर गया था। वो अब भी सब कुछ एक सपना मान रहा था, मगर दिल के किसी कोने में यह भी जान चुका था कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो नीला मोती, वो झंझादी और वो रोशनी, ये सब उसकी सीधी सादी जिंदगी में तूफान बनकर आ चुके थे। अगली सुबह जब वो खेत पहुंचा तो देखा पूरा गांव वहां जमा था। ये खेत अचानक इतना हरा भरा कैसे हो गया? क्या हुआ यहां? लोग हैरान होकर एक दूसरे से पूछ रहे थे। कुछ लोगों की नजरें नौमान पर टिक गईं, जैसे वो कोई राज छिपा रहा हो। उसके अब्बा ने सबको शांत किया और बोले, हो सकता है ये ऊपर वाले का कोई कर्म हो गया हो, दुआ करो कि सबके साथ ऐसा हो। मगर गांव के चौधरी का भाई कमाल, जो शुरू से ही शक की निगाह से देख रहा था, वो चुप न रह सका। एक रात में ये सब कैसे हो सकता है? जरूर कोई जादू या चाल है। नौमान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप काम में लग गया, लेकिन उसकी चुप्पी अब लोगों के लिए सवाल बन गई थी। रात को वो फिर उस प्याले के पास बैठा। अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो आओ, मुझे सच बताओ। नीली रोशनी फिर से आई और वहीं चमकती हुई झंझादी सामने आ गई। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में छिपे हुए रहस्य किसी और ही दुनिया की कहानी कह रहे थे। नौमान, क्या तुम तैयार हो? उसने पूछा। किस चीज के लिए? ये जानने के लिए कि तुम्हारा मुकद्दर क्या है और वो कौन सी परीक्षा है जो तुम्हारे रास्ते में आने वाली है। मुझे सिर्फ सच जानना है। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, ये नीला मोती सिर्फ कोई जादुई चीज नहीं, ये एक दरवाजा है दो दुनिया के बीच का। और तुम उस इंसान के तौर पर चुने गए हो जो उस दरवाजे की हिफाजत करेगा। क्या? ये सब क्या मतलब है? बहुत पहले जब इंसान और जिन एक ही दुनिया में रहते थे, तब एक भयानक जंग हुई थी। उसके बाद दोनों जहां अलग कर दिए गए, लेकिन कुछ दरवाजे, कुछ रास्ते बाकी रह गए। ये मोती उन दरवाजों की चाबी है। नौमान का दिमाग सुन्न पड़ गया। समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बात और उलझा रही थी। और मेरा क्या काम है इसमें? तुम्हें उस दरवाजे की रक्षा करनी है जिसके पार वो मखलूक बंद है जो फिर से इंसानों की दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक किसान हूं, मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हारा दिल, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी मेहनत, यही तुम्हारी असली ताकत है। और वो ताकत उन अंधेरे प्राणियों से भी ज्यादा है जो नफरत और हवस से बने हैं। नौमान ने प्याले में झांका, जहां मोती अब भी हल्की नीली रोशनी दे रहा था। अगर मैंने मना कर दिया तो फिर वो दरवाजा खुल जाएगा और दुनिया एक ऐसी आग में झुलस जाएगी जिसे कोई नहीं बुझा सकेगा। नौमान ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी मां की कहानियां याद आईं, जो उसने बचपन में उसकी गोद में सुनी थीं, जिन्हें तब बस कल्पना समझा था, लेकिन अब वो कल्पना उसकी हकीकत बन चुकी थी। अगले कुछ दिनों में नौमान की जिंदगी और भी बदल गई। उसके हाथों से छूते ही पेड़ हरे हो जाते, बीमार जानवर ठीक हो जाते और लोग उसके घर आकर दुआ करवाने लगे। गांव वाले उसे नेक और पाक दिल मानने लगे। कुछ ने तो उसे वली कहना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस नेकी की चादर के पीछे कितनी बड़ी आग छुपी थी। कमाल, जो शुरू से ही उस पर शक कर रहा था, अब और नहीं रुका।
वो एक रात चुपचाप नौमान के घर की दीवार के पास पहुंचा और उस कमरे की झलक ली जहां मोती रखा था। उसे नीली रोशनी दिखी और उस रोशनी में एक औरत जैसा झिलमिलाता साया। ये क्या माया है, वो बड़बड़ाया, और अगली रात उसने चुपके से वो प्याला चुरा लिया। सुबह जब नौमान उठा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे में अब कोई रोशनी नहीं थी, प्याला गायब था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो बौखलाया हुआ कमरे में ढूंढता रहा। वो भागकर अपने अब्बा के पास गया। अब्बा, वो प्याला, वो मोती कोई ले गया है। अब्बा ने हैरान होकर उसे देखा। क्या कह रहा है तू? किसी ने चुरा लिया है और मुझे लग रहा है अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसी रात गांव में हलचल मच गई। कमाल, जिसके हाथ में वो मोती था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी जुबान पर ऐसे शब्द थे जो किसी और दुनिया की भाषा लगते थे। नौमान जब वहां पहुंचा तो हालात देखकर उसे फौरन समझ आ गया कि कुछ तो छूट गया है, कुछ तो आजाद हो चुका है। उसी वक्त आसमान में वही नीली रोशनी चमकी और जिनजादी प्रकट हुई, मगर इस बार उसकी आंखों में सुकून की जगह डर था। नौमान, दरवाजा हिल चुका है, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम्हें जाना होगा उस सरहद तक जहां जमीन खत्म होती है और दूसरी दुनिया शुरू होती है। अकेला? नहीं, मैं साथ हूं, लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारा दिल कांप गया तो तुम सब कुछ खो दोगे। नौमान ने एक पल को अपनी मां, अब्बा, खेत और गांव को याद किया। फिर उसने आंखों में हिम्मत भरकर सिर हिलाया। चलो। झिंजादी ने उसका हाथ पकड़ा। एक पल में उनके चारों ओर नीली रोशनी का घेरा बना और दोनों एक झटके के साथ गायब हो गए। जब वे दोबारा प्रकट हुए तो वो एक अजनबी जमीन पर खड़े थे। हर तरफ अंधेरा, सूखी मिट्टी और हवा में अजीब सी गंध। सामने एक पत्थर था जिस पर कुछ रहस्यमयी निशान उकेरे हुए थे। यही है वो दरवाजा, झिंजादी ने कहा, और अंदर वो हैं जो सदियों से बंद थे, अब जाग रहे हैं। नौमान ने सीने पर हाथ रखा। उसे भीतर कुछ धड़कता महसूस हुआ, जैसे वो मोती अब उसके अंदर धड़क रहा हो। ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है नौमान। अगर तुम कामयाब हुए तो ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और अगर नहीं तो इंसानों की दुनिया तबाह हो जाएगी। नौमान ने आंखें बंद की और आसमान की ओर चेहरा करके कहा, या अल्लाह, अगर मैं हक पर हूं तो मुझे वो ताकत दे जिससे मैं अंधेरे को हरा सकूं। पत्थर पर नीली रोशनी फैल गई, दरवाजा कांपने लगा और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद जैसे सब कुछ थम गया। कुछ पल के लिए हवा भी रुक गई थी, जैसे पूरी दुनिया ने सांस लेना छोड़ दिया हो। नौमान ने आंखें खोली तो सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी। वो पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और उसके भीतर से एक काला गहरा धुआं बाहर निकल रहा था। उस धुएं में डर था, एक ऐसी ठंडक थी जो इंसान की रूह तक को जमा दे। झिंजादी ने तुरंत नौमान का हाथ थाम लिया। उसका चेहरा अब बिल्कुल गंभीर था और उसकी आवाज में वो पहले वाली नरमी नहीं थी। उसने कहा, यह वक्त है नौमान, अब तुम्हें वो फैसला लेना होगा जो तुम्हारी किस्मत और इस दुनिया की दिशा तय करेगा। दरवाजे के पीछे कुछ हलचल थी, जैसे कोई भयानक और पुराना जीव अपनी कैद से निकलने को बेताब हो। नौमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी हथेली पसीने से भीग गई और उसने सिर्फ अल्लाह के नाम पर एक दुआ की। फिर सामने वो मंजर आया जिसकी कल्पना भी नौमान ने कभी नहीं की थी। दरवाजे के अंदर से 3 साएं बाहर आईं, लंबे, काले और उनकी आंखों से लाल आग की लपटें निकल रही थीं। ये जिन नहीं थे, ये कुछ और थे, किसी और जहान की मखलूक, जिनकी आंखों में सिर्फ नफरत और जिस्मों में सिर्फ आग थी। उनमें से एक ने आगे बढ़ते हुए जहरीली आवाज में पूछा, कौन है वो मूर्ख जिसने हमें जगाया? नौमान ने बिना डरे जवाब दिया, मैं हूं, और मैं तुम्हें फिर से कैद करने आया हूं। एक पल को सन्नाटा छा गया, फिर उनकी हंसी गूंजने लगी, इतनी तेज कि जमीन भी कांप गई। तू एक किसान जिसके हाथों में मिट्टी है और दिल में दया, तू हमारे सामने दीवार बनेगा? नौमान ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके सीने में चमकता हुआ नीला उजाला अब उसकी हर धड़कन के साथ लहरा रहा था, जैसे वह भी तैयार हो चुका हो। झिंजादी ने उसे याद दिलाया, ताकत से नहीं,
सच्चाई और दुआ से जीतना है। अगर डर आया तो ये तुम्हें निगल जाएंगे। नौमान ने आंखें बंद की और एक लंबी दुआ की, जिसमें उसने अपने माँ बाप, अपनी जमीन और अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर दी। जब उसकी आंखें खुली तो उनमें वही रोशनी थी जो उस मोती में थी। उसने सीधे उनकी तरफ देखा और कहा, तुम सच्चाई से डरते हो, तभी तो सदियों से कैद थे। आज भी तुम्हें हराएगा तो सिर्फ हक। पहला साया आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने नौमान को छूने की कोशिश की, वो चीख उठा। उसकी उंगलियां जलने लगीं, जैसे अंदर कोई आग भर दी गई हो। ये कैसे हो सकता है? ये इंसान है, ये हम जैसा नहीं। दूसरा साया चिल्लाया। नौमान के जिस्म से नीली रोशनी फूटने लगी। मोती अब उसका हिस्सा बन चुका था। उसने दोनों हाथों से दुआ की और जोर से कहा, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। उसकी आवाज हवा में फैल गई और जैसे ही वो शब्द उन सायों से टकराए, एक झटका सा हुआ। तीनों पीछे हट गए। तभी जिंजादी ने नौमान के सामने आकर दोनों हाथ हवा में उठाए और एक पुरानी जुबान में कोई आयत पढ़ने लगी। दरवाजे से निकलता धुआं वापस अंदर खींचने लगा। जमीन कांप उठी। दूर से गड़गड़ाहट सुनाई दी और किसी पहाड़ जैसी गूंज वातावरण में फैल गई। दरवाजा बंद होने लगा था, लेकिन वो मखलूक हार मानने को तैयार नहीं थी। तभी आसमान से एक रोशनी उतरी, एक ऐसा नूरी वजूद जो ना इंसान था ना जिन। वो पूरा रोशनी से बना हुआ था। उसने नौमान के सर पर हाथ रखा और कहा, तू वही है जिसका जिक्र था। जमीन वाले जिसे छोटा समझते हैं, आसमान वाले उसी को चुनते हैं। फिर उसने आसमान की ओर हाथ उठाया और एक रोशनी की किरण सीधी नौमान के सीने में समा गई। उसका जिस्म हल्का होने लगा, आंखें रोशनी से भर गईं। तीनों सायों ने पीछे हटते हुए कहा, ये नूर, ये तो सिर्फ नबियों के जमाने में था, ये कैसे? नौमान ने जमीन पर हाथ रखा। नीली रोशनी जमीन में समाने लगी और पत्थर का दरवाजा एक धमाके से बंद हो गया। जिंजादी ने थकी हुई सांस ली और बोली, तुमने कर दिखाया नौमान, जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। नौमान चुप खड़ा रहा। उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब उसके जरिए हुआ है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और लबों पर सिर्फ एक शब्द था, शुक्रिया। नूरी वजूद ने आसमान की ओर इशारा किया और खुद आसमान की रोशनी में समा गया। जिंजादी ने नौमान को देखा और कहा, अब तुम महफूज हो, मगर याद रखना, जिसने एक बार दो जहानों की सरहद छू ली, वो कभी आम नहीं रह सकता। नौमान ने सिर झुका लिया। मुझे आम नहीं बनना, बस लौटना है अपने घर। जिंजादी ने प्याले से निकली मोती की रोशनी उसके सीने में फिर से समा दी। नीली रोशनी चारों ओर फैली और पलक झपकते ही दोनों अपने गांव वापस आ गए। मगर गांव अब वैसा नहीं था जैसा उन्होंने छोड़ा था। लोग उन्हें देखकर हैरान थे। कुछ ने सजदा किया, कुछ ने उन्हें वली कहा, कुछ ने नबी का साया। लेकिन नौमान चुपचाप घर की ओर चल दिया। मां ने उसे गले लगा लिया, आंखों में आंसू, दिल में चैन। अब्बा ने सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तू सच में अल्लाह का वली बन गया है। नौमान हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब्बा, मैं वही किसान हूं जो हर सुबह मिट्टी में बीज डालता है और हर रात रब से दुआ करता है। उस दिन के बाद जिंजादी कभी वापस नहीं आई। लेकिन जब कभी रात बहुत खामोश होती और आसमान पर बस एक तारा चमक रहा होता, नौमान को लगता कि वो कहीं पास है। वक्त गुजरता गया, लेकिन उस मोती की रोशनी कभी कम नहीं हुई। नौमान अब भी खेतों में काम करता, बच्चों को पढ़ाता और लोगों की दुआएं सुनता। कहते हैं जब नौमान बहुत बूढ़ा हो गया, तब भी उसके हाथ मिट्टी में लगे रहते। और फिर एक दिन जब वो अकेला बैठा था, आसमान से फिर वो हल्की नीली रोशनी उतरी। मोती उसके सीने से निकल आया। जिंजादी सामने खड़ी थी, उतनी ही रोशन, उतनी ही खूबसूरत। नौमान ने मुस्कुराकर कहा, वापस आई हो? उसने जवाब दिया, अब लेने आई हूं उसे जो अमानत बनकर आया था और अब रक्षक बनकर लौटेगा। फिर दोनों रोशनी में लिपटे और गायब हो गए। लोग कहते हैं उस दिन के बाद नौमान कभी वापस नहीं आया, मगर खेत के एक कोने में नीले फूल उगाए जिनकी खुशबू सीधे दिल को सुकून देती थी। और जो वहां जाकर दुआ करता, कहते हैं उसकी दुआ कभी ठुकराई नहीं जाती, क्योंकि वो मोती और वो किसान अब भी इस धरती की हिफाजत कर रहे हैं, बस दिखाई नहीं देते।